नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गायक समर सिंह को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से उसकी गिरफ्तारी हुई है। समर पर आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। आकांक्षा दुबे के परिवार ने आरोप लगाया था 26 मार्च को होटल में आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली थी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। समर सिंह को लेकर के जानकारी है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंगर समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है गाजियाबाद से। और समर पर आरोप यह है कि उसने ही आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाया था। वाराणसी के एक होटल में आकांक्षा दुबे ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली थी। और आपको बता दें कि 26 मार्च का वो दिन था जब आकांक्षा ने आत्महत्या की थी। वाराणसी के एक होटल में उनका शव मिला था और उसके बाद से समर सिंह फरार चल रहा था और समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। गाजियाबाद से गायक समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि परिवार ने, आकांक्षा दुबे के परिवार ने कई गंभीर आरोप समर पर लगाए थे। तो इस वक्त सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से, क्योंकि आकांक्षा ने आत्महत्या वाराणसी के एक होटल में की थी। आरोप कई गंभीर जो हैं वो समर सिंह पर लगे थे। मदन, पहले तो अपडेट आपके पास क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। अभिषेक, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से बात किया जाए कि आकांक्षा दुबे का जो मामला चल रहा था उसको लेकर के यहाँ पे कहा जाए तो पूरी तरह से कहा जाए तो एक तरह से पुलिस पे गंभीर आरोप लग रहे थे। उसके बाद पुलिस के साथ साथ जो है होटल मालिक पे, आपको बता दूं कि 26 मार्च को आकांक्षा दुबे ने जो है आत्महत्या कर ली थी, जिसका आरोप जो है ना उसकी मां ने ये लगाया था कि समर सिंह और उसका भाई जो है संजय सिंह ने जो है लगातार जो है आकांक्षा को प्रताड़ित करता था, मारता था, पीटता था। उसके बाद जो है आकांक्षा ने इस तरह का कदम उठाया तो लगातार उसके गिरफ्तारी को लेकर के उसकी मां जो है पुलिस कमिश्नरेट के पास जो है ना गुहार लगा रही थी। साथ ही साथ कहा जाए कि लगातार एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ से भी जो है ना उन्होंने कहा था कि हम, मेरे साथ में इंसाफ नहीं मिल रहा है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम भी आत्मदाह कर लेंगे। तो इस तरह से कहा जाए तो पुलिस के लिए भी एक तरह से एक बड़ी चुनौती हो गई थी, जिस तरह से पुलिस पे गंभीर आरोप लग रहे थे। उसके बाद कहा जाए कि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जो है कई सवाल उठ रहे थे। इसको लेकर के जो है न्यायालय ने जो है कहा जाए तो समर सिंह के खिलाफ जो है ना नॉन वॉल्युबल वारंट जारी किया था। और उसके बाद जो है आज जो है वाराणसी पुलिस जो है उसकी कुर्की को लेकर के जो है ना कोर्ट से जो है आदेश मांग रही थी। वहीं अगर कहा जाए कि अगर इसमें नहीं होता तो उस पर इनाम भी घोषित किया था, लेकिन आज जो है गाजियाबाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जिस समय आकांक्षा दुबे जो होटल में थी, जो शूटिंग करने के लिए आई थी, उसके एक दिन पहले जो है वो रात में किसी बर्थडे पार्टी में गई। बर्थडे पार्टी के बाद वो लौटी है। लौटने के बाद जो है कहा जाए तो उन्होंने जो है इस तरह का ये कदम उठाया। इसके बाद तमाम सवाल जो है एक और चीज था मदन, एक और चीज है। देखिए, शक तो बहुत सारी चीजों को लेकर के है और समर क्योंकि दोस्त था आकांक्षा का, तो आरोप उस पर भी लगे। लेकिन जो कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसने भी सबको चौंकाया है, क्योंकि पेट में कुछ चीज लिक्विड को लेकर के जानकारी मिली थी कि पेट में कोई लिक्विड मिला है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कई सारे शक पैदा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी अभिषेक बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के जो है काफी यहाँ पे कहा जाए तो उस पर सवाल उठ रहे थे कि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें जो है कहा जाए तो आत्महत्या का जो मतलब हैंगिंग का जो है वो दिखाया गया। लेकिन जिस तरह से अगर उनका मानना है कि उसके पेट में जो है ना कोई लिक्विड टाइप का इस टाइप का मिला है, लेकिन पुलिस उसको जो है कहा जाए तो उसमें जो है वो मुकदमा दर्ज उस पर नहीं कर रही थी। तो जिसको लेकर के लगातार उसकी माँ जो है पुलिस के पास में जो है ना गुहार लगा रही थी, तमाम आला अधिकारियों के चक्कर काट रही थी। और आज जो है उसकी जब गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद जो है ये कहा जाए कि अभी भी जो एक तरह से कहा जाए कि जो संजय सिंह उसका भाई है अभी भी वो जो है ना फरार है। और लगातार इसको लेकर के पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया था। उसके बाद जो है आज जो है समर सिंह की जो है गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल जो है ना कई अभी भी खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जाए कि आकांक्षा दुबे की जो हत्या का जो ये मामला है तो उसमें जो है होटल में जो है जिस तरह से आकांक्षा दुबे गई थी तो इसमें होटल मालिक के साथ साथ जो है ना
ना जो मैनेजर है उस पे भी इसके जो है ना आकांक्षा दुबे की मां ने जो है ना आरोप लगाया है। तो इस तरह से कहा जाए कि अभी भी पूरी तरह से जो है ना आकांक्षा दुबे का एक मामला नहीं, हालांकि समर सिंह जब ये पकड़ में आया है तो इसके बाद तमाम जो है ना और भी खुलासे होंगे, क्योंकि जिस तरह से और भी समर सिंह के खिलाफ जो है पहले भी अच्छा, ये भी पता चल रहा है कि एक और चीज मदन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आकांक्षा के परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, समर के साथ किस तरीके के रिश्ते जो हैं वो आकांक्षा के थे? देखिए बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए कि आकांक्षा दुबे का तो ये कहना है कि आकांक्षा दुबे की जो मां है तो उन्होंने ये बताया है कि वो जो है ना शूटिंग पे उस पर करती थी और लगातार कहा जाए शूटिंग करवाता था, लेकिन समर सिंह उसके एवज में जो है ना पैसा वगैरह भी कुछ नहीं देता था, तमाम उसके शारीरिक शोषण करता था। उसके बाद जो है इस तरह के जो है आरोप जो है लगातार उसकी मां जो है लगातार लगा रही थी, तो जिसको लेकर के कल जो है ना कोर्ट ने कहा जाए तो समर सिंह के खिलाफ जो है नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी किया था। और उसके बाद जो है लगातार वाराणसी पुलिस के लिए भी एक तरह से बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस पर भी जो है ना एक गंभीर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से लगातार 26 मार्च से लेकर के आज लगभग 14 दिन का दिन बीत गया है और अभी तक समर सिंह की जो है ना गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं अगर कहा जाए तो समर सिंह का जो है कई और भी जो है ना फोटो जो है ना वायरल हुआ है, जिसमें कि कहा जाए कि शिवपाल यादव जो कहा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है उनके साथ में एक फोटो वायरल हुआ था, जिसको लेकर के जो है कहा जाए तो आकांक्षा दुबे के मां ने कहा था कि समाजवादी पार्टी का भी कहीं ना कहीं इसमें जो है ना रिश्ता है, इसको लेकर के जो है उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इस तरह से तमाम जो है कहा जाए तो आकांक्षा दुबे की मां जो है लगातार वीडियो से भी जो है ना कर करके अपनी जो है ना वर्जन को जो वायरल कर रही थी लगातार। मदन क्या जो समर का परिवार है, क्योंकि समर तो भागता फिर रहा था, उसकी गिरफ्तारी आज हुई है, समर के परिवार के तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है जो आरोप समर पे लग रहे हैं उसे लेकर के? बिल्कुल अभिषेक ये बताना चाहूंगा कि इस तरह से अभी कोई भी जो है ना समर के जिस तरह से आरोप लग रहे थे समर के भाई के ऊपर में जो आरोप थे, लेकिन उसके परिवार की तरफ से अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया है, क्योंकि कहा जाए तो परिवार में जब भी पुलिस वहां पे जा रही थी, दबिश देने के लिए जा रही थी, वहां पे कोई नहीं मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर है, क्योंकि 14 दिन के बीच जाने के बाद उसके बाद तमाम जिस तरह से पुलिस की निष्क्रियता इसमें लग रही थी, पुलिस जो है लगातार कहा जाए तो हिला हवाली करते हुए नजर आ रही थी। इस मामले को एक तरह से कहा जा सकता है कि इसको दबाने का पूरी तरह से प्रयास था, लेकिन जिस तरह से मीडिया ने लगातार इसको दिखाया उसके एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ शशांक जी जुड़ रहे हैं जो कि वकील हैं आकांक्षा के। शशांक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्रयास से इतने बड़े मामले में जिसकी लीपापोती करने का पूरा प्रयास हो रहा था उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शशांक जी, अब किस तरीके से इस गिरफ्तारी को देखते हैं? पुलिस जो है वो तो ये कह ही रही है कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, फिर लीपापोती कौन करने की कोशिश कर रहा था? नहीं, बिल्कुल देखिए, आकांक्षा की माता जी ने जब पत्र दिया था तो उन्होंने हत्या का आरोप लगाया था और सीरीज ऑफ ऑफेंसेस का आरोप लगाया था। कंसिडरेशन नहीं कर रही थी और एविडेंसेस नहीं ले रही थी, लेकिन जब इस विषय पर प्रेशर हुआ है पुलिस के ऊपर तो निश्चित तौर पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है पुलिस के द्वारा और कल एनबीडब्ल्यू भी लिया गया था और आज समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जबकि यह मामला हत्या से संबंधित है और इस मामले को आत्महत्या दिखाया गया था। इसकी मांग आज भी हम लोग कर रहे हैं माननीय न्यायालय में। आज फिर हम लोग एक एप्लीकेशन देंगे कि यह हत्या से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस पर 306 शशांक जी, अब एक चीज आप ही से मैं क्लियर कर लूं, क्योंकि आप ये केस लड़ रहे हैं, जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी लगाई गई हैं? धाराएं कौन? देखिए, धाराएं इसमें 306 की लगाई गई हैं, आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण की धाराएं, लेकिन जो ऑफेंस किया गया है इस टीम के द्वारा, पूरी समर सिंह और उनकी टीम के द्वारा, संजय सिंह वगैरह के द्वारा, तो कौन से लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे, जो कंटिन्यूएंस ऑफ ऑफेंसेस थे, उनकी प्रक्रियाएं क्या थी, उसमें कौन कौन लोग से इन्वॉल्व थे, और आकांक्षा दुबे के पास कोई कारण नहीं था आत्महत्या करने का। आपने उनको उनकी जो फोटो देखी होगी फांसी लगी हुई, उसमें सी वाज नॉट हैंग्ड, सी सिट ऑन द बेड, और बेड जो चादर वगैरह थे बिल्कुल भी श्रिंक्ड नहीं। शशांक जी से संपर्क टूटा है, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी शशांक जी, बोलिए। जी, उनके पेट में जो पदार्थ पाया गया था ब्राउन कलर का अनआइडेंटिफाइड, उसके बारे में भी अभी कोई प्रक्रिया नहीं आ पाई थी विवेचना में, और इस नाते हम लोग इसमें कर रहे थे और हमारी मांग जारी रहेगी। और तो ये जो पीएम रिपोर्ट है,
शशांक जी, ये जो पीएम रिपोर्ट है, ये कितना अहम हो जाता है? क्योंकि रिपोर्ट, क्योंकि उसमें अगर हैंगिंग की वजह से डेथ डिक्लेयर ये किया जाता है, तो फिर पेट में जो पदार्थ मिला है उसकी फॉरेंसिक जांच भी अब होनी चाहिए कम से कम। हालांकि वो तो पॉसिबल चाहिए थी, विसरा रिपोर्ट आ जाना चाहिए था। उनके पेट में की जो स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल चोक्ड थी। उनके पंप्स, जो हार्ट के पंप्स होते हैं, वो बिल्कुल फुल थे। और पैनक्रियाज उनका जो जैसे एंजाइम निकलता है वो बिल्कुल फुल था। और इसका मतलब है कि उन्होंने घटना के 5-6-7 घंटे पहले कुछ खाया नहीं था। इसलिए वो जो पार्टी वाली थीम डेवलप की गई थी उसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे थे। और हम लोग जिस दिशा में इस विवेचना को ले जाना चाह रहे थे, उसमें हम लोगों ने माननीय न्यायालय के इंटरवेंशन की भी मांग की थी। माननीय न्यायालय ने भी कल रिपोर्ट मांग ली थी। और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा था इस मामले की सीबीआई जांच के लिए। तो निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को हम लोग प्रोसीड करेंगे। और नहीं तो हम लोग सीबीआई क्यों अभी जो यूपी पुलिस जांच कर रही है, क्या उस जांच पे भरोसा नहीं है परिवार को और आपको? क्योंकि अगर पीड़िता की माता को प्रथम दिन से इनकी जांच पे भरोसा नहीं था, लेकिन जब हम लोगों ने प्रोसीडिंग्स की तो निश्चित तौर पर पुलिस भी हम लोगों के तथ्यों को लेकर के आगे बढ़ रही थी। लेकिन जो ये 306 में मुकदमा लिख चुके थे तो इनको भी अपनी कलम नहीं तो धाराएं तो ये अब अगर चीजें चेंज होती हैं तो धाराएं तो ऐड करवाई जा सकती हैं। धाराएं बढ़ानी पड़ेंगी। देखिए, जब तक विसरा रिपोर्ट नहीं आ जाती या जब तक उनके मोबाइल की कॉल डिटेल्स नहीं आ जाते, तब तक 306 को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था कि आत्महत्या की धाराएं लगती हैं। लेकिन चूंकि इसको डिस्क्लोज किया गया कि आत्महत्या उन्होंने की है, इस नाते हम लोग भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो एविडेंसेस है वो आवे सामने, उसका माननीय कोर्ट इसका पर्यवेक्षण करे और कोर्ट के पर्यवेक्षण में, सुपरविजन में आगे की विवेचनाएं हो, वादिनी की का पूरा बयान कराया जाए, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को सफलता मिलेगी। क्योंकि आज एक पहला कदम हम लोगों ने चढ़ा है कि समरजीत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शशांक जी। आपने विस्तार से सारी चीजें बताई और खास करके धाराएं ऐड करवाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अब चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं ये देखना अहम होगा। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मदन जुड़े हुए हैं। मदन, आपके पास आ रहे हैं। एक चीज अब आपसे समझना चाहेंगे, धाराएं बदलना ये अब बहुत आवश्यक होगा क्योंकि पीएम रिपोर्ट जो है वो बेहद मैटर करेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से इसे कहा जाए कि जिस तरह से पहले 306 का जो धारा लगाया गया था, यानी कि जिसको हैंगिंग आत्महत्या करके दिखाया गया था, लेकिन अब बिल्कुल जो है ये कहा जाए तो जिस तरह से है रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद जो पीएम रिपोर्ट के उसमें है तो स्वाभाविक सी बात है कि धारा जो है ना बढ़ाई जाएंगी। और इस पे जो है कहा जाए तो एक अहम शिकंजा जो है समर सिंह पे जो है ना कसा जाएगा। और उसके साथ साथ कहा जाए कि अभी भी ये जो है कहा जाए तो हिसाब नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना कई लोग अभी जो है ना शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि समर सिंह अकेला ही होगा, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी प्लानिंग के तहत इसमें की गई है, जिसका लगातार जो इसकी मां का भी जो आरोप है कि समर सिंह और संजय सिंह के भाई के साथ साथ जो है होटल के जो मैनेजर है उसकी संलिप्तता भी जो है ना इसमें कहीं ना कहीं इसमें नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से पूरे प्लानिंग के जब ये बात किया जाए कि जिस तरह से जब होटल में गया उसके बाद जो है कैसे वो होटल की जो है रूम की जो है वो चाबी की जो है खुलता है, कैसे वो जो है अंदर प्रवेश करता है। क्योंकि जिस समय रात में जब सीसीटीवी फुटेज जब हुआ है, वायरल हुआ था, तो उसमें जो है आकांक्षा दुबे जो है अकेले रूम में जा रही थी। तो क्या ये सवाल ये भी उठता है कि क्या पहले से उसमें कोई मौजूद था या जो है बाद में कोई गया? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बाद का ऐसा कोई नहीं आ रहा कि कोई इसमें था, पहले का भी उससे नहीं आ रहा, सिर्फ आकांक्षा दुबे तक का जा रहा है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं अभी भी जो है ना खड़ा है, क्योंकि जिस तरह से अगर कहा जाए कि रात मदन, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज आया है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मदन बोलिए, ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, बोलिए मदन। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से कहा जाए कि जो ये सीसीटीवी फुटेज है और सीसीटीवी फुटेज में जो कहा जाए कि आकांक्षा के साथ जो व्यक्ति दिख रहा है वो संदीप सिंह है, संदीप सिंह बताया जा रहा है। और संदीप सिंह कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उसके जिस समय जो है आकांक्षा दुबे जब होटल में प्रवेश करके जब गई है, ये होटल ये ठीक है मदन, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ सुदीप पांडे जी जुड़ रहे हैं, जो कि भोजपुरी सिनेमा के बड़े कलाकार हैं, उनसे जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है। मदन बताइए, सीसीटीवी फुटेज के बारे में आप बता रहे थे।
बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से मैं सीसीटीवी फुटेज के बारे में बता रहा हूँ कि जो आकांक्षा दुबे के साथ जो व्यक्ति दिख रहा है वो जो है कहा जाए तो संदीप है। आखिर ये संदीप कौन है, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि आकांक्षा ठीक है दुबे मदन, जब आपको रोक रहे बर्थडे हैं। सुदीप पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े कलाकार हैं। सुदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। सुदीप जी, किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? एक अभिनेत्री जो आगे बढ़ रही होती है, अचानक से उसका शव मिलता है एक होटल में, और अब भोजपुरी के एक बहुत बड़े स्टार समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जी देखिए, हमारा जो लाइन है इसमें ग्लैमर है, मनी है, कुछ लोगों को जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है जी। तो बहुत रिस्की लाइन हो जाता है। मैं जहाँ तक आकांक्षा दुबे को जानता हूँ, आकांक्षा एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की लगी। आज भी इसके इंटरव्यूज में देखता हूँ। एक बार मैं मिला था, एक बड़े प्रोड्यूसर हमारे, उन्होंने मिलाया था। तभी मैं खुद भी देखिए इंजीनियर हूँ, यूएस में था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं अच्छा रिलेट कर पा रहा था बिकॉज शी वाज वेरी वेल एजुकेटेड और बहुत ही सेंस में बात करती थी। और समर सिंह का तो मैं बैकग्राउंड जानता नहीं हूँ, बट जहाँ तक मैं मीडिया में देख पा रहा हूँ ऐसा लगता है कि कुछ हाथ है। तो अगर हाथ है तो सच्चाई सामने आए, इसके लिए मैं प्रे कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी माँ भी बहुत दर्द में डूबी हुई है। और इतनी होनहार एक हीरोइन का चला जाना हम सब के बीच में, भोजपुरी में लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और इसमें अगर इतनी एक होनहार लड़की जाती है तो बहुत बड़ी क्षति है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि मैं तो इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। मुझे लगता है पैसा एक बहुत बड़ा है मैटर यहाँ पर, जो मुझे अब तक दिख रहा है। नहीं, कुछ जो आकांक्षा की माता जी ने कुछ आरोप ये भी लगाए हैं कि समर काम करवाते जा रहा था, लेकिन वही पैसे की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पैसे नहीं दिया जा रहा था, फिजिकली कहीं ना कहीं असॉल्ट किया जा रहा था। ये चीजें जो है माता की तरफ से कहा जा रहा है, आकांक्षा की मां की तरफ से। तो क्या इंडस्ट्री में ये चीजें भी है कि आप करवा रहे हैं काम और पैसे नहीं दे रहे हैं, ये चीजें भी हैं? स्वाभाविक है सर। देखिए क्या है, मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी रहा हुआ हूँ, जॉब भी किया हुआ हूँ बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स में, यहाँ पर भी यूएस में भी। क्या होता है कि वहाँ पर जॉब एक सिक्योर है हर फील्ड में, यहाँ पर जॉब सिक्योर नहीं होता है। ऐसे में एक दूसरे को यूज़ करना कभी कभी आदत बन जाती है, मजबूरी हो जाती है। लोग यहाँ हर कोई स्ट्रांग नहीं हो पाता। स्ट्रांग होने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और क्या है, शुरुआत छोटे से होती है, छोटे से लेन देन का, फिर वो आदत पड़ जाता है। लड़कियां भोली भाली होती हैं, भोली भाली लड़कियों को, मासूम लड़कियों को यूज़ करना इस इंडस्ट्री की एक परंपरा रही है। और हर किसी को बहुत संभल के रहना चाहिए। नई लड़कियां जो आती हैं, मैं उनको भी यही राय देता हूं कि बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है, पहचानना पड़ता है लोगों को। अगर इस लाइन में नहीं पहचाने तो फिर बहुत ही दयनीय हालत हो जाती है, जो कि मुझे लगता है कि आकांक्षा के साथ हुआ है। और ये एक सीख है उन नई लड़कियों के लिए जो इंडस्ट्री में कदम रखना चाहती हैं। तो बहुत सारे लोगों से, इन तरह के लोगों से बचना पड़ता है जो उनको यूज करें। सुदीप जी, आपकी बेबाकी का मैं फैन हूं। शायद आपको याद ना हो, 2014-15 में एक मुलाकात मेरी आपसे हुई थी। उस दौरान भी आपने बेबाकी से बातें कही थी। पटना में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। बड़ी बेबाकी से आप बातें रखते हैं। उस समय भी इसी तरीके से आप बेबाकी से बात रख रहे थे, आज भी इंडस्ट्री को लेकर के बेबाकी से बात रख रहे हैं। क्या ये इंडस्ट्री के लिए खतरनाक नहीं है? जो भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ा बन सकता था, शायद इंडस्ट्री के ही कुछ लोग इसे उस लेवल पर नहीं जाने दे पा रहे हैं जो साउथ की इंडस्ट्रीज जा रही हैं, चाहे बॉलीवुड हो। भोजपुरी में एक सबसे बड़ी गलती यह है, आप बोल लीजिए एक परंपरा बन गया है कि लोग बहुत इनसिक्योर हैं यहाँ पर। इतने इनसिक्योर क्यों है ये समझ नहीं आता है। पहले तो समझिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत छोटी हुआ करती थी, 2005 से ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। आज 20 टाइम्स ग्रो कर गई है। मनी भी है, यूट्यूब में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप आता है, हिंदी से ज़्यादा व्यूअरशिप आ रहा है। कम से कम अब तो ये इनसिक्योरिटी नहीं रहनी चाहिए। आज अगर ये इनसिक्योरिटी है तो फिर लानत है। फिर आपको हर चीज़ मिल रहा है, उसके बावजूद अगर आप इतने ज़्यादा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, पैसे के पीछे इतने ज़्यादा पागल हैं, फिर भी राजनीति करते हैं, तो ये फिर समझिए कि वही मैं बता रहा हूँ ना सर, भोजपुरी में पढ़े लिखे लोग जब तक नहीं आएंगे
तब तक इंडस्ट्री में भोजपुरी का चेंजेस नहीं विकास आए। नहीं होने वाला है, चेंजेस नहीं होने वाला चलिए है। सुदीप जी, मीडिया आपने समय निकाला, आपने विस्तार से बात की, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद यही करेंगे कि आकांक्षा को न्याय मिले। मदन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। बीते 24 घंटे की स्थिति यह रही है कि 5,335 केस सामने आए। दिल्ली महाराष्ट्र में रफ्तार दोगुनी हो गई है। कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.16 खतरनाक होता नजर आ रहा है। कोरोना के सब वेरिएंट से नई लहर की आशंका भी पैदा हो गई है। तो अब देखिए, दिल्ली महाराष्ट्र में रफ्तार कोरोना की पॉजिटिविटी की अगर बात कर ली जाए तो वो लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो मुश्किलें पैदा कर रहा है सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। आपको बता दें कि मनसुख मांडविया आज बैठक भी करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज बैठक भी करने वाले हैं। पिछले 24 घंटे की स्थिति यह रही है कि 5,335 नए कोविड केस सामने आए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में रफ्तार दोगुनी होती नजर आ रही है अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से हम देखें तो कोरोना को लेकर मनसुख मांडविया एक बड़ी बैठक आज करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। XBB.1.16 जो वेरिएंट है वो अब मुश्किलें पैदा कर सकता है और इसी की वजह से एक और लहर की आशंका जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। तो कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो पिछले 24 घंटे में 600 से ज्यादा कोविड के मामले जो हैं वो दिल्ली में सामने आए। ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोविड के जो लक्षण हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जिसमें खांसी जैसी कोई समस्या होती है, बुखार अगर है, कोविड आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये लक्षण हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब एक संक्रमित व्यक्ति सांस लेता है, बोलता है, खांसता है, छींकता है तो फिर कोविड की अगर बात कर ली जाए तो वो फैलता है। तो आपको बता दें कि कैसे फैलता है वो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इसी को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और आपको बता दें कि तो देखिए, दिल्ली महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार जो है वो दोगुनी हो गई है। गुरुवार को 5,335 मामले सामने आए। और इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां दिन दहाड़े बदमाशों ने बस को हाईजैक कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई है पुलिस। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल बस संचालक मोनू रघुवंशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला यह रहा है कि एजेंटी को लेकर विवाद में बस कंडक्टर द्वारा मारे गए चाटे का बदला लेने के लिए बदमाशों ने बस को अगवा कर लिया। बस में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि 2 दिन पहले बस की एजेंटी को लेकर विवाद हुआ था। बस कंडक्टर ने वरुण के भाई को चाटा मार दिया था, जिसके बाद यह स्थिति बनी और बस को ही हाईजैक कर लिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद के भाई अशरफ की आज पेशी होनी है बरेली कोर्ट में। आज अशरफ को पेश किया जाएगा। बरेली की MP MLA कोर्ट में उसकी पेशी होगी। आपको बता दें, भड़काऊ भाषण केस में सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बरेली के MP MLA कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो भड़काऊ भाषण केस में सुनवाई होगी और आपको बता दें कि अतीक के भाई की आज पेशी होनी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।